Hello student, welcome to my educational channel. So today I will discuss about cell. The cell, also called the structural unit of the body or basic unit of life or functional unit of body. It is also called as physical basis of life. Then today I will discuss about cell, their structure, their function, all functions of cell and cell that compose cell organelle that we will also discuss about cell organelle. Okay, there are basically two types of cell, prokaryotic, eukaryotic. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. Cell is the fundamental unit of life. It is also called as cell, self-replicating structure. Then the first cell was observed by Robert Hooke in 1665 from slice of cork. Slice of cork से रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था. और some organism consist of unicellular organism, others are multicellular. So what is unicellular? What is multicellular? Unicellular means the organism that contains one cell, and multicellular means the organism contains multiple of cell, and it is the example or the structure of cell. तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी. सेल थ्योरी कौन प्रपोज किए थे? प्रपोज्ड बाय माथाइस स्केल्डेन एंड थियोडर स्वान इन 1839. 1839 में प्रपोज किए थे. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. Cell are the smallest working unit of all living things. All cell come from the pre-existing cell through cell division. इनसे और ये सेल में हमारे दो प्रकार के डिवीज़न होता है. एक बाइनरी डिवीज़न होता है और एक माइटोसिस के सहायता में होता है. तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट हम देखेंगे. डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक ए सेल आर कलेक्टिव कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या क्या कंपोज करता है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब कंपोज होता है प्रोटोप्लाज्म में. सो प्रोटोप्लाज्म क्या है आप समझ सकते हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक ए सेल. डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाकर हम जब सेल गठित करते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. तो सेल में क्या क्या होता है? उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के सहायता में डीएनए हम गठित करते हैं. तो ये सब मेजर स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन थिन प्लेबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच एनवेलप द सेल. सेल को जो आउटर मोस्ट और कवर करके रखता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये कंसिस्ट करता है बाइलिपिड लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन. इसमें प्रोटीन भी होता है. तो क्या क्या प्रोटीन होता है? इंटीग्रल प्रोटीन और सेकेंड पेरिफेरल प्रोटीन. देन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी में हेल्प करता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसका होता है. तो फर्स्ट प्रोटेक्शन फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनेल. हमारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. और टेक्स इन फूड्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारे बॉडी को वो फूड लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा ये एक्सक्रीट करता है. ठीक है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी. गैसेस, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, अल्कोहल कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड मूव रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, गैसेस, लिपिड ये सब इन द नॉन पोलर रीजन में
मेम्ब्रेन में होते हैं और मूव होते हैं रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देन हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये साइटोप्लाज्म बोथ प्लांट में भी हम देखते हैं और एनिमल में भी देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसॉल, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। द कंस्टिट्यूएंट पार्ट मीन्स साइटोप्लाज्म के क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें साइटोसॉल भी है और सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी है। बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम जैसे देखे हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बाउंडेड करके रखता है और इसमें कंटेन होता है मेनी ऑर्गेनेल्स। ठीक है, देन साइटोसॉल क्या है? द साइटोसॉल द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनेल्स ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म में, इसमें ऑर्गेनेल है और इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम साइटोसॉल बोलते हैं। इट अकाउंट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। एक सेल में ऑलमोस्ट 70% साइटोसॉल होता है। जेलाटिनस सब्सटेंस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, साल्ट एंड वाटर। जेलाटिनस सब्सटेंस इसमें होता है और ये क्या क्या कंटेन कर रखता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, साल्ट करता है, वाटर करता है। Chemically, the cytoplasmic matrix is composed of many chemical components in the form of atom, ion and molecules. ठीक है, ये केमिकल एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है। कौन सा फॉर्म में? एटम के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो यहाँ हम साइटोसॉल देखें। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, पेरेक्सिसोम, वैक्यूल्स। ईच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय ए लिपिड मेम्ब्रेन एंड ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक एक ऑर्गेनेल उनका एक एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है और सबका स्पेशल फंक्शन भी होता है। और सेल में सबका स्पेशल फंक्शन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम होता है, वो हमको एनर्जी प्रोड्यूस देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक काम है। गोल्गी apparatus भी, उसका भी वैसे फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया को किसने ऑब्जर्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया वर ऑब्जर्व बाय कोलिकर in 1850 as granular structure in the striated muscle। कोलिकर ऑब्जर्व किए थे। कब किए थे? 1850 को किए थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम अदरवाइज बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों इसको हम पावर हाउस बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस ऑस एनर्जी, और इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इस सेल को एनर्जी देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका लेंथ 5 to 12 मिलीमीटर होता है एंड डायमीटर 0.5 to 1 मिलीमीटर होता है। और इसका शेप कैसा होता है? फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप। देन माइटोकॉन्ड्रिया का कंपोनेंट्स क्या है? इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है और एक इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्पेस। देन क्रिस्टी इज व्हाट? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टी।